जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से टॉप 50 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, सेशन का पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर बताना है कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, शीत शीतोष्ण प्रदेश। याद रखिएगा, ये जो है शीत शीतोष्ण प्रदेश मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आंसर कीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। एक पूछा जाता है हीराकुंड बांध परियोजना, जो कि महानदी पर है। इडुक्की परियोजना पूछे पेरियार नदी होगा। तुलबुल परियोजना पूछे झेलम नदी है। सभी को ध्यान रखें। और साथियों, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो मेट्टूर बांध। ये मद्य निषेध सिपाही में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी पर। आगे देखिए, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों, आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चेन्नई। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है चेन्नई। ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पत्तन पूछे कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई बंदरगाह भारत का क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछे तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और एक ज्वारीय बंदरगाह पूछे तो कौन सा हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। और जो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, इसका नया नाम क्या हो गया है, तो दीनदयाल बंदरगाह। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पर सही जवाब है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे तो आंसर क्या होगा, सुंदरवन डेल्टा। आगे देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। चलिए 5 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है। तो विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है, तो यहाँ पर सही जवाब है कुल जनसंख्या की 2/3 हिस्सा ये एशिया में है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एशिया जो है ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश है एशिया। आगे देखिए, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। यूएनओ का जो वर्तमान में महासचिव है किस देश से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पुर्तगाल। तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि वर्तमान में महासचिव कौन है यूएनओ का, तो एंटोनियो गुटारेस। याद रखिएगा कौन है, एंटोनियो गुटारेस। और यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को
यूएनओ दिवस मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में बोला जाता है यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके कितने अंग हैं? तो 6 मुख्य अंग है। आगे देखिए, क्विट्जल किस देश की मुद्रा है? चलिए आंसर कीजिए, क्विट्जल किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्विट्जल, ध्यान रखेंगे। वेस्कॉम में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो श्वेत रुधिर कोशिका WBC और RBC का औसत अनुपात बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1:600 के रेशियो में होता है, याद रखेंगे। और साथियों, मनुष्य के शरीर में पूछे कितना लीटर खून होता है यानी रक्त होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, यानी कि मनुष्य का जितना वजन होता है उसका 7% क्या होता है? शरीर में रक्त होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कान की अस्थियों की कुल संख्या क्या है? तो कान की अस्थियों की कुल संख्या क्या है? तो एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, इस प्रकार से टोटल 6 अस्थियां पाई जाती है कान में। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी का नाम है, जो कि स्टेपिज, ये कान में ही पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। किस पर प्रयोग किया था? चलिए बिल्कुल आराम से आंसर करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जॉन ग्रेगर मेंडल को। और उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो सही जवाब है मटर के पौधे पर। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, मटर के पौधे पर। गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए, इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो इसे कहा जाता है अलिंग सूत्र, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और मानव शरीर में पूछे गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो टोटल 46 है। और जोड़ा में पूछे तो 23 होता है। आगे देखिए, लिटमस निम्न से मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो लिटमस किससे मिलता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और लिटमस की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नीला लिटमस जो है इसको लाल में कौन बदलता है? तो अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। और क्षार क्या करता है? क्षार उल्टा करता है, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर आंसर है अनुसे अंसारी, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? तो साथियों, पवन ऊर्जा में गुजरात जो है ये पहले स्थान पर आता है।
यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, क्या हो जाएगा, गुजरात। याद रखिएगा। जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए। जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है इसका बी ऑप्शन, कुवैत देश का। आगे देखिए, उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? यहाँ पर इसका सही जवाब है भूमिगत जल। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, नाइजर। याद रखिएगा, अफ्रीकी देश नाइजर में रेल मार्ग नहीं है। निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? चलिए बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? तो यहाँ पर 19 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुरुषोत्तम, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? तो 21 के लिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अष्टांग मार्ग का अनुसरण। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी, याद रखिएगा। और जैन धर्म में याद रखना ईश्वर की मान्यता नहीं है, ध्यान रखेंगे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कार्बोरंडम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिलिकॉन कार्बाइड है, याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण खाली स्थान की अवधि में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, 17 दिसंबर को जो बिहार दरोगा का एग्जाम लिया गया उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना से। तो अगर आपने पेपर नहीं देखा है बिहार दरोगा का तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो 23 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है 6 माह। और 73वां संविधान संशोधन की बात करें, ये पंचायती राज से संबंधित है। और क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखें। दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। तो 24 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सदगति। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, क्या दिखाया गया था, सदगति, याद रखिएगा। आगे देखिए, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, शेरशाह सूरी ने। किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था और ध्यान रखना है शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है जो कि बिहार के सासाराम में है। सिकंदर लोदी की बात करें तो इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था।
चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बाबर एवं महमूद लोदी के बीच में कब हुआ था? तो 1529 में। चंदेरी का युद्ध पूछा जाता है, याद रखिएगा, 1528 में हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और खानवा का युद्ध बार बार पूछा जाता है, जो कि 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। यानी खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इन सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो प्यारे साथियों, ब्राह्मणों पर जजिया कर को सबसे पहले फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, फिरोज तुगलक। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? देखिए, योजना आयोग की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 15 मार्च 1950 में। और इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री। लेकिन अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो 28 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कैबिनेट मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? तो 29 का आंसर है यहाँ पर 36वें संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1975 में हुआ था और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसे जरूर ध्यान रखें। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जबकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में? तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर इसका सही जवाब है। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। और यह सबसे बड़ा क्या है? महासागर है। और विश्व की जो सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त, ये कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में है। हिंद महासागर कहाँ है? तो ये भारत है, तो इसके नीचे यहाँ पर हिंद महासागर है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सही जवाब है यहाँ पर सी ऑप्शन। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, 1957 में। गोल कृमि यानी कि निमेटोडा से होने वाला रोग कौन सा है? तो गोल कृमि से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फाइलेरिया। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फाइलेरिया। पीतल मिश्रण है। चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। पीतल किसका मिश्रण है? तो ये जास्ता और तंबा के मिश्रण से बनता है पीतल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कांसा पूछे तो याद रखिएगा, तांबा प्लस टीन यानी कॉपर प्लस टीन के मिश्रण से क्या बनता है? तो कांसा बनता है। आगे देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सीएसबीसी एग्जाम में एक बार पूछा चुका है सीएसबीसी के द्वारा।
तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता? तो यहाँ पर सही जवाब है ब्राजील ने। याद रखिएगा बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्राजील ने जीता है। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? तो 37 के लिए आंसर है 1928 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1928 में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर कीजिए 38 के लिए। तो साथियों संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है मोहिनी अट्टम में, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी ओडिशा का है। याद रखिएगा। भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ कौन था? सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो प्यारे साथियों 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ए ऑप्शन आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने किया था? सही जवाब है शिवाजी ने। किसने किया था? शिवाजी ने किया था। शिवाजी का जन्म भी कभी कभी पूछा जाता है, 1627 में हुआ था और शिवाजी की मृत्यु 1680 में। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। और शिवाजी ने ही मराठा राज्य की स्थापना की थी। खाने का सोडा जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ध्यान रखेंगे। और धोने वाला सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा क्या है? तो कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये क्या है? कास्टिक सोडा है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है विमंदक के रूप में। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा मॉडरेटर, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो सिनेबार जो है ये पारा का अयस्क है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? सही जवाब है बंग दर्शन। क्या नाम है? बंग दर्शन। सोम प्रकाश पूछा जाता है, सोम प्रकाश पत्रिका किसकी है? तो इसके संपादक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन स्ट्रगल पत्रिका पूछे सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। भारत दुर्दशा पत्रिका पूछे
भारतेंदु हरिश्चंद्र। सभी को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? और साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 48 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुल्हा था? तो 49 का सही जवाब है कबीर। याद रखिएगा। सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता है। किस चीज का अंतर होता है? तो सही जवाब है गुणवत्ता का। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है गुणवत्ता का। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए।